टाइप्स ऑफ कंपनीज का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अपना रहेगा दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। आ जाओ, अपने देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्या लिखा हुआ है देखो, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। तो अपने कौन सा देख रहे हैं, कौन सा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कितने तरीके का है। सबसे पहला है चार्टर्ड कंपनी, दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी, और थर्ड है अपना रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। फिर देखो नेक्स्ट में अपना दूसरा बेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले अपने पहला बेसिस आज देखते हैं। अपने कौन सा देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कितने तरीके का है, यहाँ पे 3 तरीके का, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। हम यहाँ पे अगर लिखे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कितना तरीके का है, 3 तरीके का। पहला क्या है अपना चार्टर्ड कंपनी, फिर स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ठीक है, इस तरीके से अगर देखो पढ़ने के पहले अगर अपने ऐसे कर लेंगे ना तो अपने लिए इजी हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा फिर। तो बोलो मेरे साथ, अपने कौन सा बेसिस देख रहे हैं पहले, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे कंपनी कितने तरीके का है, 3 तरीके का। पहला क्या है, चार्टर्ड कंपनी, दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ना है। बिकॉज तुम लोग स्कूल में अगर देगा तो मीनिंग ही देगा, या फिर तुम लोग को अगर दे भी दिया तो बोलेगा कि मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे तुम लोग को बताओ कितना टाइप का कंपनी होता है। बस तुम लोग बोल देगा कि मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस में 3 कंपनी होता है, तीनों को डिफाइन कर देगा, हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं अपने को वो पढ़ना है। आओ देखते हैं चार्टर्ड कंपनी क्या होता है। देखो, कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर or under a special order granted by a king or queen are known as chartered company। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर या फिर अंडर अ स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाय अ किंग और क्वीन। पहले के जमाने में ये सब होता था, अब नहीं चलता है। अब अपने यहाँ पे बिकॉज अब कोई किंग क्वीन का वैसा कुछ सिस्टम रहा नहीं। तो किंग या फिर क्वीन वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं। अगर उनके स्पेशल ऑर्डर पे कोई कंपनी खुल रहा है तब उस कंपनी को क्या बोलते हैं अपने, चार्टर्ड कंपनी। ठीक है ना, वापिस से देखो, अंडर अ स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाय अ किंग और क्वीन। अगर किंग और क्वीन क्या कर रहा है, स्पेशल ऑर्डर दे रहा है कि हाँ भाई ये वाला कंपनी खोलो, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे अपने, चार्टर्ड कंपनी। सच अ कंपनी enjoys exclusive powers and privileges। तो भाई उस कंपनी के पास क्या होता है, एक अलग पावर होता है, उसका स्टेटस अलग होता है, बिकॉज वो किंग क्वीन के डिमांड पे खुला है, ऑर्डर पे खुला है। Such companies can be set up only in the countries having a system of monarchy। monarchy क्या होता है, क्या बच्चा का बच्चा, बच्चा का बच्चा, किंग का बच्चा क्वीन बनेगा, वाह। A country that is governed by a king or queen। monarchy मतलब a country that is governed by a king or queen उसको बोलते हैं, वो सिस्टम ऑफ मोनार्की हो गया ना, कि भाई वो लोग जो बोलेंगे वही वहां के लोगों को करना पड़ेगा, वही लोग रूल कर रहे हैं। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, ब्रिटिशर्स लोग रूल करते थे ना, तो वही चीज। Such companies can be set up only in the countries having a system of monarchy। जहाँ पे किंग और क्वीन है, अगर वो लोग स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं तो ही क्या वो कंपनी बनेगा, राइट। तो वो कौन सा कंपनी अपना हो गया, चार्टर्ड कंपनी। तो ऐसा चार्टर्ड कंपनी तो उसी जगह में बन सकता है ना जहाँ पे सिस्टम ऑफ मोनार्की, जहाँ पे किंग क्वीन है। ईस्ट इंडिया कंपनी,
The Bank of England, Chartered Bank of Australia, India and China, the Hudson Bay Company have been examples of chartered company. तुम लोग को इतना एग्जाम्पल लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस खाली एक एग्जाम्पल कर लो. ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इज द एग्जाम्पल ऑफ चार्टर्ड कंपनीज. ये पहले था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स लोग. वो एक अलग बात है, बट हम उसको स्पेसिफिकली अगर बताए तो ब्रिटिशर्स लोग क्या किया था ना, सी के थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था. ठीक है ना, उन लोगों को रास्ता मिल गया था इंडिया तक का. वो लोग इधर आके क्या अपना फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर लिया था. धीरे धीरे लोग अपना कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते. तो वैसा कंपनी को वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी होता था. ये ब्रिटिशर्स लोग का था. तो पहला क्या है अपना चार्टर्ड कंपनी. डेफिनेशन याद करो, आगे का एग्जाम्पल ये सब तुम लोग अपने आप याद हो जाएगा. कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर और अंडर अ स्पेशल ऑर्डर granted by a king or queen are known as chartered companies. ऐसा कंपनी के पास क्या होता है, पावर्स होता है, एक्सक्लूसिव अलग पावर्स होता है, प्रिविलेजेस होता है. एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, बंद करना क्यों है, वो किंग और क्वीन अगर ऑर्डर देगा तो ही होगा, नहीं तो क्यों होगा. स्टैच्यूटरी कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी में देखो अपने को क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये. सच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट passed by a parliament or by a state legislature as a case में. तो तुम लोग को और by a state legislature दूसरा नाम लिखने का जरूरत नहीं है. पहला लाइन तुम लोग यहीं तक मार्क करो, उसके बाद दूसरा लाइन हम तुम लोग को बता देंगे. तो क्या लिखा है एक बार वापस से अपने रीड करते हैं. सच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय अ पार्लियामेंट. तो बेसिकली गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी खुलवा रहा है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट्स वगैरह पास करवाना पड़ेगा. उसके बाद ही कोई कंपनी अगर खुल रहा है तो उस कंपनी को अपने बोलेंगे स्टैच्यूटरी कंपनी. एक बार वापस से रीड करो लाइन क्या है. सच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड, ये कंपनी एस्टैब्लिश्ड कैसे होता है, अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय अ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कोई एक्ट वगैरह बना है और उसके कारण, उस एक्ट के कारण क्या है, कोई कंपनी खुल रहा है, तो वो कौन सा कंपनी हो गया, स्टैच्यूटरी कंपनी हो गया. The objects and powers of such a company are defined by the act constituting it. तो एक्ट में जैसा लिखा हुआ रहेगा वही से वैसे ही तो उस कंपनी को एक्ट करना पड़ेगा ना, वैसे तो उस कंपनी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, वही प्रोविजन उसको देखना पड़ेगा. तो वही लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ सच अ कंपनी. वो कंपनी के पास क्या पावर है, उस कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, एक्ट में लिखा रहेगा. जैसे कंपनीज है अपना, जो जितना भी इंडिया का कंपनीज है, उनको कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013. तो ये वाला एक्ट भी क्या है, पार्लियामेंट में पास हुआ था. समझ में आया. तो जितना भी कंपनी खुलेगा ना, सबको क्या करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उन्हीं का पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. तो ये भी बेसिकली क्या होगा, एक स्टैट्यूटरी कंपनी होगी. अच्छा, यहाँ तक मार्क करो. एक बार ऐसा कंपनी खुल जाता है, उसके बाद उन लोगों को किसी से और कुछ पूछने का करने का जरूरत नहीं पड़ता है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, statutory companies generally enjoy autonomous status as they are created to carry out business requiring extraordinary powers and privileges. तो यहाँ पे क्या, स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या एंजॉय करते हैं, ऑटोनोमस स्टेटस मतलब क्या होता है, फ्रीडम. पूरा फ्रीडम है इन लोगों के पास. एक बार अगर ये कंपनी खुल गया, उसके बाद वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसके बाद और किसी को कुछ पूछने का जरूरत नहीं है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुल गया, एक बार स्पेशल एक्ट पास हुआ था, खुल गया गवर्नमेंट के बोलने पे. अब क्या उन लोग को, वो लोग कुछ भी करेगा, नोट भी छापेगा, तो किसी से कुछ पूछने का जरूरत है क्या उन लोग को, उन लोगों को किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं, उन लोग अपने हिसाब से काम करेगा. वो स्टैट्यूटरी कंपनी है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC सुना है ना, LIC, वो भी क्या एक स्टैट्यूटरी कंपनी है. बस ये वाला तो एग्जाम्पल कर लेना, स्टैट्यूटरी कंपनी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बंद करके दिखाओ. नहीं, एक बार वो खुल गया, बस वो खुल गया. ऐड तो कोई भी कर देगा, समझ रहे हैं. ऐड तो कोई भी, विमल का भी तो ऐड कोई भी कर देता है. आज मान लो अपने ही विमल का ऐड कर दिया तो क्या, उससे थोड़ी ना कोई मतलब है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अपना मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन का दो टाइप पढ़े अभी तक अपने, क्या पढ़े, पहला चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी क्या था,
किंग और क्वीन के ऑर्डर पे अगर कोई कंपनी खुल रहा है तो। और स्टैट्यूटरी कंपनी क्या था, ये कंपनी कब स्टैब्लिश होता है, अंडर अ स्पेशल एक्ट। पार्लियामेंट क्या है, स्पेशल एक्ट पास करता है, फिर अगर कोई कंपनी खुल रहा है उस एक्ट के कारण, कोई कंपनी खुल रहा है, तो मेरा कौन सा कंपनी हो गया, स्टैट्यूटरी कंपनी हो गया। अच्छा, उसके बाद आओ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तुम लोग को पता है इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब, रजिस्टर्ड। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अगर आज हम कंपनी खोले और मेरा कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में रजिस्टर्ड है, तो मेरा कंपनी कौन सा कंपनी हो गया, रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। वो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कंपनीज एक्ट के बारे में वहां पे कुछ नहीं बोल रहा था, वो अलग अलग टाइप में वो कंपनीज दे रही थी। हाँ, गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करता है उसको। A company registered under the Companies Act is called registered or incorporated company. Such companies are most common in practice. तो अपने इंडिया में यही चलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मार्क करो। फिर तुम लोग आओ यहाँ पे, लर्न करने का वैसे कुछ जरूरत है, एक बार रीड कर लो बस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, अलग अलग तरीके का इंश्योरेंस कंपनीज होता है ना, बैंकिंग कंपनीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हो गया, और ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। इन लोग को भी क्या, सिंस कंपनी है ना, तो इन लोग को भी और अगर इंडिया में है तो इन लोग को भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में क्या करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट देयर ऑपरेशंस, लेकिन उन लोगों को कैसे काम करना है, लोग कैसे फंक्शन करेगा, आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट्स। इन लोगों को, इन लोग सिंस कंपनी, तो लोग कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन इन लोग का अपना खुद का स्पेशल एक्ट भी निकल रखा है। उन लोग का जो अपना स्पेशल एक्ट में जो प्रोविजंस लिखा हुआ है, इन लोग उस हिसाब से क्या करेगा, अपना कंपनी को रन करेगा। जैसे देखो, नेमली द इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस से रिलेटेड ही पूरा लिखा हुआ है कि एक इंश्योरेंस कंपनी को कैसा काम करना है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सारे बैंक्स को किस हिसाब से काम करना है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1949, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज जो है वो लोग को अपना, इन लोग का जो स्पेसिफिक एक्ट्स है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इन लोग अपना कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन फिर भी इन लोग का जो स्पेसिफिक एक्ट्स है, इन लोग का जो स्पेशल एक्ट्स है, इन लोग को क्या है, उसका प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है अगर इन लोग को अपना ऑपरेट करना है कंपनीज। तो समझ में आया, यहाँ तक ही मार्क कर लो। एक बार तुम लोग ना इसको रीड भी करेगा तो अपने हिसाब से बना के लिख देगा, कोई ऐसा सच रटने का जरूरत नहीं। बट हाँ, डेफिनेशंस मत छोड़ना, डेफिनेशंस ट्राई करो एज इट इज पूरा लर्न करने का, बिकॉज एनीवेज अपने बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अच्छा, registered companies are of three types: company limited by shares, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अपना है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो अपना नेक्स्ट बेसिस ही ये है, अपने नेक्स्ट अपना टॉपिक ही रहेगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होता है। अभी बस एक बार शॉर्ट में देख लो, रजिस्टर्ड कंपनी कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का। पहला क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से नाम से समझ में आ रहा होगा कि मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। सब पढ़ेंगे अभी, टेंशन मत लो। तो मेरे को बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना कितना तरीके का कंपनी हुआ, तीन। चार्टर्ड कंपनी का कैसे खुलता है, अंडर द स्पेशल ऑर्डर्स ग्रांटेड बाय किंग या फिर क्वीन। दूसरा, स्टैट्यूटरी कंपनी, सच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का डेफिनेशन क्या था, a company which is registered under the Companies Act is known as registered या फिर incorporated company। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट में आओ, क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऑन द basis of liability of members, कंपनी कितने तरीके का है,
तीन तरीके का। पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कितना तरीके का है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या है, जो अपने ऑलरेडी देख चुके हैं। मान लो आज हम कंपनी का क्या है, 10,000 का शेयर खरीद रखे हैं, एबीसी कंपनी है, उसका क्या है, हम 10,000 का शेयर्स खरीद रखे हैं। ठीक है ना। तो मेरा लाइबिलिटी कहाँ तक है, मेरा लाइबिलिटी कितना है, 10,000 तक ही है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, बिकॉज उस कंपनी का हम 10,000 का शेयर्स खरीद रखे हैं। तो मेरा लाइबिलिटी 10,000 तक का ही है। आज मान लो हम अभी तक कंपनी को कितना दिए हैं, हम 9,000 दिए, 10,000 में से हम 9,000 दे दिए, 1,000 देना बाकी, तो मेरा लाइबिलिटी कितना है, 1,000। ठीक है ना। तो यही है, आज हम मान लो 10,000 का शेयर्स खरीदे, पूरा का पूरा 10,000 दे दिए, तो मेरा लाइबिलिटी कितना है, कुछ भी नहीं है, राइट। अब अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या आके मेरे को बोल सकता है कि मेरे को 10,000 रुपया और दे दो, नहीं दे सकता। वही चीज है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अपने पढ़ेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या बोले हम तुम लोग को, आज हम गारंटी दे दिए हैं कि भाई जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी क्या होगा, वाइंड अप होगा, तो हम कितना रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे। अब मान लो एक्चुअल में कंपनी क्या हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, एक्चुअल में कंपनी क्या हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो हम कितना गारंटी दिए थे कि हम 5 लाख रुपए देंगे। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो गारंटी को पूरा करना पड़ेगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा काम होता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या होता है, मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। हो सकता है मेरे को मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे को क्या है, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़े उन लोग का ड्यूज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसका फीचर ही वही है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का फीचर ही यही है कि भाई उन लोग क्या कर सकते हैं, अपना मेंबर से भी पैसा मांग सकते हैं जितना उन लोग को मांगना है। अगर उन लोग का डेट्स क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इवन आई एम लायबल फॉर द सेम। समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अपना कितना टाइप का है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। चलो देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो, company limited by shares. In this type of company, the liability of members is limited to the face value of the shares held by them. तो अपने पास कितना का शेयर है, 10,000 का शेयर है, तो मेरा लाइबिलिटी क्या है, वहीं तक लिमिटेड है। इन केस अ मेंबर हैज पेड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, आज मान लो अपने पूरा का पूरा पैसा दे दिए जितना का शेयर्स अपने खरीद रखे हैं, ही ओज नो फर्दर लाइबिलिटी टू द कंपनी। तो मेरा और कोई भी लाइबिलिटी अब नहीं है, मेरे को 1 रुपया भी उसको और नहीं देना है। इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, मान लो हम पार्टली पेड मतलब 10,000 रुपया देना था, 9,000 रुपया ही दिए हैं, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। तो मेरा लाइबिलिटी कितना तक लिमिट हो जाएगा, टू द अनपेड पोर्शन ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो अनपेड पोर्शन कितना है, 1,000 रुपया, तो मेरे को 1,000 रुपया उसको अब देना पड़ेगा, मेरा लाइबिलिटी वहीं तक वैलिड है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो इंडिया में अपना यही वाला टाइप का कंपनी चलता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये जो दूसरा टाइप का कंपनी अपने पढ़ेंगे ना, कंपनी लिमिटेड विद गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, अपने इंडिया में नहीं चलता है। अपने इंडिया में यही वाला टाइप ऑफ कंपनी चलता है। मेंबर्स लोग का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। कहां तक लिमिट होता है, जितना का उन लोग शेयर्स खरीद रखा है। चलो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड to such amount as they agree to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। तो हम वो दिए थे, गारंटी दिए थे कि भाई जब आपका कंपनी बंद होगा हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, तो मेरा लाइबिलिटी वहां तक है। अगर कंपनी एक्चुअल में बंद हो जाता है तो मेरे को 5 लाख रुपए तक देना पड़ेगा।
आदमी तो ऑफ कोर्स कोई नॉमिनी वॉमिनी डाल के बताएगा कंपनी में, ऑफ कोर्स वो अगर गारंटी दिया तो उसको देना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज द गारंटी। आज अगर मान लो, अगर तुम ऐसा चीज मेरे को बोला, चलो ठीक है, आज मान लो तुम बैंक से लोन लिया है, पूर हो गया तुमसे, तो बैंक कहाँ आएगा? किसी को तो पकड़ेगा ही, तुम्हारा घर वाला के पास आएगा या किसी के पास तो जाएगा ही वो। तो इतना इजी तो, इतना इजीली तो है ना हम लोग छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं से तुम लोग पता लगा ही लेते हैं, किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। आज जैसे मान लो अगर मेरा भाई है, वो अगर पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग अगर लोन लिए हैं, तो और मान लो, तो वो क्या करवा रहे हो, पहले ही घर का फोटो वोटो खींच के सब कुछ करवा के चला जाएगा कि भाई अगर फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाए तो क्या करेगा, घर जब्त कर लेगा, वो घर का पेपर वेपर लेके चला जाएगा, घर उसके नाम हो जाएगा फिर। तो ऐसा होता है ना, वो लोग ऐसे ही पैसा नहीं देते तुमको, पूरा प्रोविजंस रहता है, पूरा प्रोविजन के साथ काम होता है। तो दिस अमाउंट इज नोन एज गारंटी, यहां तक मार्क करो, दिस अमाउंट इज नोन एज गारंटी। अच्छा, तो ये जो गारंटी हम दिए हैं, कंपनी क्या कभी भी पैसा मंगा लेगा कि जब कंपनी वाइंड अप होगा तब? जब कंपनी वाइंड अप, क्योंकि हम क्या बोले थे, जब कंपनी वाइंड अप होगा तब हम आपको क्या 5 लाख रुपए देंगे। तो ये नहीं कि कंपनी बोला हाँ हाँ हम आपको 5 लाख रुपए मेरे को तो मिलेगा तो चलो हम अभी इससे मंगा लेते हैं, नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगा हम तभी देंगे, उसके पहले हम नहीं देंगे, क्योंकि हम गारंटी उसी चीज के लिए किए थे। यहाँ तक वाक्य, उसके बाद देखो, द अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर्स कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो वो लोग मेरे से पैसा कब मंगाएगा? जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगा। बस इतना लिख देना, हो जाएगा। इधर आओ। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बेसिकली वही जो क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है इन लोग, है ना? बता रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ऐसा कंपनीज होता है जो बेसिकली प्रॉफिट्स कमाने के लिए काम नहीं करते हैं लोग। ये सब चीज को देखो ना, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये सब को बेसिकली प्रमोट करता है लोग, कल्चर को, कल्चर के लिए, ताकि कल्चर अपना देश में बढ़े, ये सब। तो वो सब के लिए इन लोग काम करते हैं। तुम लोग को नहीं पूछेगा, ये छोड़ दो। बोल सकता है तो बोल सकता है। उन लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस सिंपल सा बात। Unlimited liability companies. It is a company in which the liability of every member is unlimited and extends to his personal property. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नाम से अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ पे हर मेंबर का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है ना? हर मेंबर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अरे बाहर बैठ गए सर। It is a company in which the liability of every member is unlimited and extends to his personal property। और हो सकता है अगर हम लोग को कंपनी हम लोग से पैसा मांग रहा है तो हम लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी, मैं हम लोग अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उनको पैसा देना पड़ सकता है अगर उन लोग बोले तो। In this type of company, the members are personally liable to pay the debts of the company। Debts मतलब क्या होता है तनिष्का? Debts मतलब, डेट्स मतलब उधारी। अगर कंपनी का कोई उधारी है तो उसके लिए हाँ, वी आर पर्सनली लायबल, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अपना लाइबिलिटी अनलिमिटेड। तो अगर कंपनी किसी से लोन लिया है, मान लो बैंक से लोन लिया है, और अगर वो नहीं चुका पा रहा है तो वो अपने पास आएगा, अपने को उसके बिहाफ में सेटलमेंट्स क्लियर करना, मतलब सेटलमेंट्स करना पड़ेगा इन प्रोपोर्शन टू देयर इंटरेस्ट। तो मान लो जितना हम उस कंपनी का शेयर खरीद रखे वो तो ठीक है, वो तो जाएगा ही मेरा जितना इंटरेस्ट था, साथ में उन लोग मेरे से एक्स्ट्रा भी मांग सकते हैं, बिकॉज कंपनी का नाम ही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यहाँ तक मार्क करो। तो देखो अपने दो बेसिस किए हैं, कितना बेसिस किए अपने? दो बेसिस। पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या था? किंग और क्वीन के स्पेशल ऑर्डर्स के अंदर बना है। स्टैट्यूटरी कंपनी, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास हुआ है, उसके बेसिस में कंपनी स्टैब्लिश हुआ है।
और रजिस्टर्ड हम लोग कंपनी को क्या करवाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दैट कंपनी इज नोन एज रजिस्टर्ड कंपनी। फिर दूसरा बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स देयर आर 3 टाइप्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी कब मंगवाएगा, जब कंपनी वाइंड अप होगा। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या बोला था, अगर अपने पूरा का पूरा जितना अपना फेस वैल्यू का शेयर था जो अपने को देना था वो अगर हमने पूरा पे कर चुके हैं, फुल्ली पेड है, तो क्या अपने ऊपर कोई और लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है, नहीं। अगर पार्टली पेड है तो अपना लाइबिलिटी कितना है, अनपेड पोर्शन, ठीक है। अच्छा, आगे और पढ़ना है। ध्रुव कुछ पूछना है क्या? नहीं। ठीक है, ठीक है, आज अपने यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस में कितना टाइप का कंपनीज होता है। क्लास एंड कर रहे हैं हम।